आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और ये हम सबके जीवन से रिलेटेड है। जितने भी आम लोग हैं उनसे रिलेटेड है। और इस जब ये कहानी खत्म होगी तो उस कहानी में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा और आप उसका जवाब देना कमेंट में। और बाद में ये भी बताना कि ये कहानी है या सच्चाई। एक फैक्ट्री का मालिक होता है, तो वो अच्छा कारोबार होता है उसका। तो कुछ टाइम में वो थोड़ा बीमार हो जाता है। बीमार होने के बाद वो डॉक्टर के पास जाता है, चेकअप कराता है। तो डॉक्टर उसे बोलता है कि साहब आप थोड़ा कमज़ोर हो गए, दवाइयों के साथ साथ अच्छा खान पान रखो, थोड़ा घूमो फिरो टहलो और रात में दूध भी लिया करो। जब आप सोने जाते हो तो रात में दूध लिया करो। तो साहब बोलते हो ठीक है जी, मैं अपना दवाई के साथ साथ दूध पीऊंगा। तो दूध पिलाने के लिए रात को वो एक नौकर रख लेते हैं कि ये शाम को मुझे दूध पिलाया करेगा। तो दूध आ जाता है, 1 लीटर दूध आता है। तो नौकर क्या करता था कि रोज 1 लीटर दूध में से 1/4 किलो दूध खुद पी जाता था और बाकी दूध में पानी मिला के मालिक साहब को दे देता था। ठीक है। तो रोज दिनचर्या ऐसे चलती रहती। कुछ दिन बाद मालिक साहब के पास ये खबर पहुंचती है कि ये नौकर आपके साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है। ये दूध आते ही कुछ दूध पी जाता है और बाकी दूध में आपको पानी मिला के देता है। तो साहब बोलते हैं कि ठीक है, आप एक काम करो, एक नौकर और रख लेते हैं जो इस नौकर पर निगरानी रखती है। एक नौकर और रख लिया जाता है। फिर कुछ दिन दूध सही आता है। फिर दोनों नौकर मिलके आपस में सुलह करके 1/4 किलो दूध वो पीता है, 1/4 किलो दूध वो पीता है, बाकी दूध में पानी मिला के मालिक साहब को पिला देता है। फिर मालिक साहब के पास कुछ दिन बाद खबर पहुंचती कि दोनों ही नौकर मिल गए हैं और आपके साथ खाने में गड़बड़ी कर रहे हैं। कहता है ठीक है, एक नौकर और रख लेते हैं जो इन दोनों नौकर पर निगरानी रखेगी। फिर तीसरा नौकर की एंट्री हो जाती है। फिर कुछ दिन कहानी सही चलती है, दूध आता है, मालिक साहब पीते हैं। फिर तीसरा नौकर और तीनों नौकर मिलकर आपस में सुलह करते हैं और 1/4 किलो दूध ढगा ढग तीनों पीते हैं और मालिक साहब को देते हैं 1/4 किलो में 3 पाव में पानी मिलाकर 1/4 किलो दूध। अब मालिक साहब की तबीयत बिगड़ने लगती है। मालिक साहब को कोई आके बताता है साहब अब ये तीनों नौकर मिल गए, अब कहानी और खराब हो गई। अब ये 3 पाव दूध खुद पी जाते हैं और आपको 1 पाव में पानी मिला कर देते। मालिक साहब कहते हैं अच्छा ऐसा है, तो इनकी तो मुझे खबर लेनी पड़ेगी। अब एक बढ़िया सा नौकर लाता हूँ जो इन तीनों नौकर पर निगरानी रखे और मुझे सारी चीजें बताए। अब घर में होती है चौथे नौकर की एंट्री। चौथा नौकर थोड़ा दिन, 3-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता सही चलता है। फिर उसको भी चस्का लग जाता है। चारों लोग, आप चारों नौकर तो नौकर ही चारों नौकर आपस में मिलकर साठगांठ कर लेते हैं और 1/4 किलो ढगा ढग रोज खींचते। मालिक साहब को मिलता है पानी और दूध तो 1 ही लीटर आया था ना, दूध तो 1 ही लीटर आया था, अब बचेगा। अब वो क्या करते हैं, कहानी जो दूध के ऊपर मलाई होती है ना, मलाई, वो जब रात को मालिक साहब सो जाते थे तो उनकी मूंछों पर ऐसे लगा देते ताकि वो प्रूफ रहे। अब मालिक साहब की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती, बिगड़ने लगती। मालिक साहब सुबह उठते हैं, पूछते हैं यार मुझे बहुत भूख लगी, तब कुछ दिनों से कमजोरी भी आ रही उसी नौकर से। तो चौथा नौकर सबसे बड़ा वफादार रखा था, खोज भी इनके लाए थे जिससे वो भी चालाक हो गया था, उनके साथ हो गया। कहता नहीं सर, हम आपको रोज दूध पिलाते, रोज अच्छा खाना खिलाते, रोज आप दूध पीकर ही सोते, आपकी याददाश्त कमजोर होगी, आप कमजोर होते जा रहे हो, डॉक्टर आपको सही दवाई नहीं दे रहा और हमारे पास प्रूफ है आप उसका, हमारे पास प्रूफ है इस सब चीज का कि हम आपको दूध पिलाते हैं। तब वो मालिक साहब को दिखाते हैं आईना।
ये देखो साहब, आपकी मूंछों पे अभी भी मलाई लगी है, अभी भी दूध लगा है। तो अब ये बताइए मुझे, ये कहानी है, ये सच्चाई है, और इस कहानी में मालिक कौन है और नौकर कौन है? कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। मैं आपका एक एक कमेंट पढ़ूंगा और इसके बाद एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसकी सारी सच्चाई और बताऊंगा, और आपके किन किन लोगों ने इसका सही जवाब दिया है उनका भी नाम मैं इस वीडियो में लूंगा। चलिए, नमस्कार।